नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 9th of June 2023 एंड करंट अफेयर्स के डेली एनालिसिस के डिस्कशन में आज मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन को आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर इसको जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पर आज का न्यूज़ देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे ग्लोबल ओशनिक सेंसस के बारे में, जो न्यूज़ द हिंदू में था, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्यों न्यूज़ में था, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ ना, ये नया इनिशिएटिव है द ओशन सेंसस इनिशिएटिव। इसका एम है दैट डिस्कवर किया जाए अराउंड 1 लाख न्यू मरीन स्पीशीज आने वाले 10 सालों में, राइट। और सवाल होता है मरीन स्पीशीज कहां पर डिस्कवर करेंगे? मरीन रीजन में डिस्कवर करेंगे? यस, एब्सोल्युटली। कैसे डिस्कवर करेंगे? यस, विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हमारे दुनिया में ऐसे तो बन गए जिससे ये डिस्कवर करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, जैसे हाई रिजोल्यूशन इमेजरी, डीएनए सीक्वेंसिंग या फिर मशीन लर्निंग के थ्रू भी हम लोग ऐसे बहुत सारे डिस्कवरीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। इसीलिए हम लोग ये न्यूज देख लेते हैं। ग्लोबल ओशन सेंसस या फिर द ओशन सेंसस इनिशिएटिव के अंडर जो ये ग्लोबल ओशन सेंसस होने वाला है वही किया जाएगा। सो ये जो ओशन सेंसस है इसका मेन प्लान यही है द कंडक्ट किया जाए मल्टीपल एक्सपीडिशंस मरीन रीजन में, जिससे मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अलोंग। और मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पता है कहां पे मिलता है? बोलिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिख पाइएगा। यस, एब्सोल्युटली। मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कोरल्स के आजू बाजू रीजन्स में हमको देखने को मिलता है, राइट। सो पहला एक्सपीडिशंस लेकिन ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो चुका है इन अराउंड बेरेंट सी वाला एरिया, एंड ये इनिशिएटिव सीख ही कर रहा है दैट बिल्डअप किया जा सके प्रीवियस एफर्ट्स। जैसे पुराने में पास्ट में अगर देख लीजिएगा और भी ऐसे ओशनिक सर्वेस कैरी फॉरवर्ड किए गए थे, जैसे चैलेंजर एक्सपीडिशंस कैरी फॉरवर्ड किए गए थे, जैसे सेंसस ऑफ मरीन लाइफ का जैसा एक्सपीडिशंस कैरी फॉरवर्ड किया गया था बिटवीन 2000 एंड 2010, राइट। तो ये सब के अलोंग ही ये जो सर्वे है ना, जहां पे ग्लोबल ओशन सेंसस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, वो सेम ही लाइंस में है, राइट। बट इसका ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज डिफरेंट, एंड इसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? देखो, ज्वाइंटली इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है बाई निप्पन फाउंडेशन और निक्टन फाउंडेशन, जो कि एक मरीन साइंस कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड किंगडम्स में। इन दोनों के द्वारा ये ज्वाइंटली एफर्ट किया जा रहा है, राइट, जिससे ओवरऑल डिस्कवर किया जा सके दैट अभी भी जो अनडिस्कवर्ड मरीन लाइफ है उनको, राइट। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। न्यूज में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अप्रूव किया था ये प्लान जिसका नाम है द एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। इसका एम है एस्टिमेट करना एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड इतना करोड़। सो बेसिकली स्कीम का एम क्या है? स्कीम का एम यही है एक्सप्लोर कैसे किया जाए और एस्टिमेट कैसे किया जाए कोल रिसोर्सेज इन द कंट्री, जिससे फैसिलिटेट किया जाए प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ कोल माइनिंग, राइट। समझ पा रहे हो? तो ओवरऑल स्कीम का एम ही है दैट कैसे एक्सप्लोर और एस्टिमेट किया जाए कोल रिसोर्सेज इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, जिससे फ्यूचर में अगर बाई चांस आपको नए कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन करना है या फिर कोल रिजर्व को एक्सेस करना है या फिर सक्सेसफुल बिडर्स से कॉस्ट को रिकवर करना है, तो इन सब का अगर हमारे पास 100% डेटा ऑलरेडी है तो ये सब एक्टिविटीज करना ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। तो कोल सेक्टर इन इंडिया के बारे में अगर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करते हैं, वैसे तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ा ही होगा, बट चलिए और भी थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कोल सेक्टर में इंडिया हैज 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व, ठीक है, और सेकंड इन कोल प्रोडक्शन अगर देख लीजिएगा इंडिया ही है चाइना के बाद। और यस, इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल। कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? मेनली कंट्री लाइक इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन इतना नहीं होता दैट सस्टेन किया जा सके। मोर ओवर इंपोर्ट जो किया जाता है वो हाई क्वालिटी कोल्स को किया जाता है, और अगर इंडिया में देख लीजिएगा हाई क्वालिटी कोल्स की थोड़ी कमी है, इसीलिए, राइट। सो कोल जो है अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 50% शेयर इन टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी एज वेल। पहले इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और भी ज्यादा था, बट अभी के दिनों में अगर पोस्ट 2018-2019 देख लीजिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफी ज्यादा एफर्ट दिया जा रहा है, इसीलिए इसका परसेंटेज धीरे धीरे कहीं ना कहीं घट रहा है, राइट। एनीवेज टॉप 5 स्टेट अगर देख लीजिएगा इन टर्म ऑफ कोल रिजर्व्स इंडिया में, तो वो है पहला है झारखंड, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। याद रहेगा। चलो अब कोल टाइप्स की जब बात करें तो चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है पीट। जिसमें एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, और ये जो है ज्यादातर हमको देखने को मिलता है इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैसे ही बिटुमिनस की अगर बात करें तो वैसे उसमें कार्बन कंटेंट इससे तो कम है, राइट, और ओवरऑल कैलोरीफिक वैल्यू लेकिन इसका भी ज्यादा है, और ये हमें झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के आसपास मिलता है। लिग्नाइट की अगर कार्बन कंटेंट देखिए रिस्पेक्टिवली घट जा रहा है, इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे ज्यादा है और कार्बन कंटेंट कम है, और इसका रैंक भी जो कोल के कैटेगराइजेशन में आता है ना वो रिस्पेक्टिवली होना लोअर रैंक ही आता है, राइट। कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होता, लो टू मीडियम देखने को मिलता है राजस्थान, लखीमपुर, असम एंड ऑफ कोर्स तमिलनाडु वाले रीजन्स में जो है हमें ये लिग्नाइट का जो फॉर्म है वो हमें देखने को मिलता है। वैसे ही पीट की अगर बारे में बात करें, यस, इनिशियल स्टेजेस ऑफ कोल फॉर्मेशन को ही पीट कहा जाता है, जिसका बहुत ही कम कैलोरीफिक वैल्यू हमें देखने को मिलता है, राइट, और ये थ्रू आउट द इंडिया में ओवरऑल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी के बारे में। नाउ कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी अचानक से क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा दैट बहुत ही दर्दनाक उड़ीसा में जो रेलवे हादसा हुआ है उसको मद्देनजर देखते हुए बहुत ही ज्यादा अभी तो सीबीआई इंक्वायरी भी है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशंस अराउंड घूम रहे हैं, जिसके आधार पर जो है ये जो है कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी दैट वाज आल्सो देयर इन न्यूज, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी CSR ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेलवे सेफ्टी ओवरसाइट, और ये कैरी आउट करती है इंस्पेक्टोरियल, इन्वेस्टिगेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन as mandated by Railway Act of 1989. So basically कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, और ये ऑपरेट करती है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। याद रखना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। याद रखना, दिमाग में फिट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, बोल सकते हो आप। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में। सो बेसिकली एक एग्रीमेंट ओवर द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस जेट इंजन फॉर नेवी फाइटर्स एयरक्राफ्ट by HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited, और General Electric जो है, it is among the early harvest of closure of India US defense ties। और ये कहा जा रहा है दैट अभी इंडिया और यूएस का डिफेंस टाइज इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं यूएस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। द रीजन भी चाइना को कंटेन करने के लिए यूएस हर एक हथकंडे अपना रहा है, राइट, और यस इसी डायरेक्शन में इंडिया के साथ पार्टनरशिप यूएसए के लिए एक बहुत ही विन विन फैक्टर है, एंड दैट इज व्हाई यूएसए अभी इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहा है। और ये पता है ऐसी बात नहीं है, दिस इज नॉट द न्यू एग्रीमेंट ना, पहले भी बहुत डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं, राइट, बट पहले क्या होता था ना दैट कभी भी अगर कोई भी आपका डिफेंस इक्विपमेंट बनाना हो तो हम लोग यूएसए से अगर मदद लेना चाहते थे तो वो लोग टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर नहीं करते हैं। देखो क्या होता है ना दैट ये भी उनका दिमाग है, दैट इज अगर मैं आपके साथ डील करूंगा तो आपको टेक्नोलॉजी को भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, बट अगर आप टेक्नोलॉजी प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा दैट हम लोग फ्यूचर में भी आपके ऊपर ही निर्भर रहेंगे। समझ लो बात। तो यहां पे क्या है दैट दिस एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर वो सिर्फ हमें सिखा हमारे साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करेगा, रादर अपनी टेक्नोलॉजीज को भी प्रोवाइड करेगा, जिससे हम हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का जो ऑब्जेक्टिव है, मोटो है, वो और भी हम लोग गहरे तरीके से उसको अचीव कर सके। सो डिफरेंट अदर एग्रीमेंट साइन किए गए थे जिसमें इंडिया का निगोशिएशन ऑन सिक्योरिटी फॉर सप्लाई अरेंजमेंट दैट इज SOS एंड अरेंजमेंट ऑफ रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अब देखिए ये जो SOS है ना, सिक्योरिटी फॉर सप्लाई अरेंजमेंट, इसका मेन एम क्या है, ये प्रायोरिटी डिलीवरी करेगा फॉर वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द कंपनी इन ईदर कंट्री। मतलब सोचो प्रायोरिटी बेसिस में, सोचो अचानक से कल कुछ महीने के लिए जल्दी से जरूरत है, राइट, तो वो SOS बेसिस में जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करने में सहायता होगा। यूएस ने एग्री किया टू एस्टेब्लिश डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम INDUS-X। ये एक नया इनिशिएटिव है जिसके तहत एडवांस किया जाएगा कटिंग एज टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। इनफैक्ट यूएस एक्नॉलेज करता है इंडिया का लीडरशिप रोल इन क्वाड इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस दैट इज IPMDA, जो क्या एक यूएस लेड इनिशिएटिव है जिससे प्रमोट किया जाएगा फ्री एंड ओपन पैसिफिक। इनफैक्ट इंडिया यूएस
के 4 फाउंडेशन डिफेंस एग्रीमेंट जो अभी तक किए गए हैं वो है GSOMIA दैट इज 2002 में मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, लेमोआ 2016 में इसको साइन किया गया था इन ऑर्डर टू यूज ईच अदर के मिलिट्री बेस, हम आप एक दूसरे के मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं। वैसे ही कॉमकासा 2018 में साइन किया गया था लेमोआ के 2 साल बाद, है ना। क्यों? क्योंकि इंटर ऑपरेबिलिटी जिससे दोनों देशों के मिलिट्रीज के बीच में ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और ऑफ कोर्स सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजीज भी प्रमोट किया जा सके, इसीलिए। एंड बेका 2022 में ये साइन किया गया था। इसका मेन एम क्या था? मेन एम यही था दैट कैसे शेयर किया जा सके हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स एंड जियो स्पेशियल मैप, राइट। तो इसके सेक्टर में कहीं ना कहीं इसको मद्देनजर देखते हुए हम बोल सकते हैं दैट अभी जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है इंडिया के लिए, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया। न्यूज है इंडिया इमर्ज कर गया एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील ग्लोबली। किसको सरपास किया है? सरपास इन्होंने किया जापान को, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ द फिनिश्ड स्टील। सो बेसिकली स्टेटस अगर स्टील प्रोडक्शन इंडिया का देख लीजिएगा, यस 2021 में इंडिया ने प्रोड्यूस किया था 118 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील एंड बाय 2015 इंडिया विल बी प्रोड्यूसिंग अराउंड इतना टन बोला जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सो यस स्टील अगर देख लीजिएगा बहुत ही की सेक्टर है स्पेसिफिकली डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए, जैसे इंडिया, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आयरन स्टील्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलता है, राइट। सो यस ये जो है ना कंट्री के जीडीपी का 2% जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं इसका है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अगर देख लीजिएगा स्टील सेक्टर में बहुत सारे, जैसे 2019 में आया था स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, नाम से ही पता चलता है स्टील के स्क्रैप्स को रिसाइकिल करने के लिए एक पॉलिसी था जो क्या प्रमोट करता है साइंटिफिक प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग ऑफ फेरस स्क्रैप। क्या हम बोल सकते हैं दैट इससे जो है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोशन मिल रहा है? एब्सोल्युटली। नेशनल स्टील पॉलिसी 2070 एम था इसका टू अचीव द टोटल क्रूड स्टील कैपेसिटी ऑफ 300 MTPA एंड टोटल क्रूड डिमांड या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी को और भी बढ़ाना है आने वाले समय में बाय 2030s। प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, राइट। नाउ इसके कारण इट हैज रिजल्टेड इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स इन इंडिया एज वेल। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसको PLI स्कीम है, बहुत सारे सेक्टर्स में ये PLI स्कीम का फायदा उठाया जाता है जिसमें यह स्टील सेक्टर भी है। ये अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 30,000 करोड़ हैज बीन पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अराउंड इतना इंडिविजुअल्स। मतलब अगर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आता है तो यस एम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग स्टील प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज मेड इन इंडिया। इसका एम है टू डिफरेंशिएट इंडियन स्टील इन द मार्केट बाय एम्फसाइजिंग इट्स ओरिजिन, क्योंकि हमारा मेन फोकस यही है दैट क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा इनहांस करे, राइट। तो इससे कहीं ना कहीं दुनिया में एक ब्रांडिंग होनी चाहिए ना दैट यस इट इज फ्रॉम इंडिया, दैट इज व्हाई ग्रीन स्टील 13 टास्क फोर्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रमोट द डीकार्बनाइजेशन ऑफ स्टील सेक्टर। ग्रीन स्टील कोई ग्रीन कलर का नहीं है या फिर कोई रिन्यूएबल, बट हाँ उस सेक्टर में जो कार्बन एमिशन होता है उसको घटाने का बात बोला जा रहा है, राइट। इंडस्ट्रियल डीप कार्बनाइजेशन इनिशिएटिव जो कि इंडिया ने ज्वाइन किया था यूके टू कोलेट दिस इनिशिएटिव अंडर द बैनर ऑफ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। पूर्वोदय इनिशिएटिव जो कि फैसिलिटेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड स्टील क्लस्टर, है ना, ब्राउन फील्ड नहीं ग्रीन फील्ड, मतलब नया नया स्टील क्लस्टर इन ईस्टर्न स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के रीजन में करना है इसको, राइट। इंडिया में अगर इवोल्यूशन देख लीजिएगा स्टील इंडस्ट्रीज का तो कहीं ना कहीं 1907 1918 में यस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 1954 92 के बीच में स्टील मिल्स बहुत सारे सेटअप किए गए इंडिया में अंडर वेरियस 5 इयर्स प्लान। नेक्स्ट इज 1993 से 2004 में फॉरेन प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे स्टील मार्केट ऑफ इंडिया में घुसना स्टार्ट किए और बाद में 2015 से लेकर अभी अगर देख लीजिएगा यस इंडिया इज रैंक्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में। दोस्तों ओजोन के बारे में अगर बात करें उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बतलाना चाहता हूं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। हमें पता है दैट एटमॉस्फेयर जो है वेरियस स्ट्रक्चर्स के होते हैं जिसमें
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये आपने तो पढ़ा ही होगा, राइट। जहां पर हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेटोस्फेयर में हमको ओजोन लेयर देखने को मिलता है। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोपॉज के तो ऊपर ही होगा, बट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन। मतलब ये एक ऐसा ओजोन है जो क्या ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम 2 माइल्स के हाइट पे हमको देखने को मिलता है ये, राइट। और इसको हम लोग सरफेस लेवल ओजोन या फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलते हैं, राइट, जिसका मैक्सिमम हाइट जो है वो अप टू 2 माइल्स है। ये क्या है, ये कलरलेस और हाईली इरिटेटिंग गैस है जो क्या फॉर्म होता है जस्ट अबव द अर्थ का सरफेस। इनफैक्ट ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो क्या नॉट डायरेक्टली एमिटेड इनटू द एयर। इनफैक्ट इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द 2 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जिसमें क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिएक्ट करता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और स्टैग्नेंट एयर, तब फॉर्मेशन होता है ग्राउंड लेवल ओजोन का। तो सवाल होता है दैट ये जो NOx या फिर VOCs जो है ये फॉर्म कैसे होता है, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो ये भी जो रिलीज होता है ना वो नेचुरल सोर्सेस से रिलीज होता है, जैसे वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। बोला जा रहा है 95% जो NOx है वो रिलीज होता है फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, गैसोलिन एंड ऑयल या फिर जो कि मोटर व्हीकल से होता है। वैसे ही जो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ये कहीं ना कहीं रिलीज होता है फ्रॉम गैसोलिन प्रोडक्शन एंड कंबशन, रेसिडेंशियल वुड कंबशन से भी रिलीज होता है, राइट। इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है। यस, ह्यूमन हेल्थ में अगर देख लीजिएगा ये काफी ज्यादा, क्योंकि रिएक्टिव गैस होता है इसीलिए सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होता है, जैसे इन्फ्लेम या फिर एयरवेज को डैमेज कर सकता है, आपके लंग्स को ससेप्टेबल कर सकता है टू इन्फेक्शन, एग्रेवेट कर सकता है एस्थमा को, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस भी हो सकता है, या फिर इसको, ये तो हेल्थ के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है, इट कैन हार्म सेंसिटिव वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजीज एक्सेट्रा एज वेल। ओजोन अगर देख लीजिएगा, यस अभी के समय में एक इमर्जिंग हेल्थ इशू है इंडिया में, क्योंकि 2010 से 2017 के बीच में अगर देख लीजिएगा ये ग्राउंड लेवल ओजोन में जो परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है वो अराउंड 17% हुई है, राइट। इनफैक्ट डेथ अगर एट्रीब्यूशन देख लीजिएगा ड्यू टू दिस ग्राउंड लेवल ओजोन वो भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग टॉर्पीडो के बारे में, माफ कीजिएगा, इट इज नॉट ग्राउंड लेवल ओजोन, इट इज टॉर्पीडो, ठीक है। सो हम लोग बात करेंगे टॉर्पीडो के रिलेटेड। इंडियन नेवी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट इंडियन नेवी DRDO के साथ मिलकर अचीव किया एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, जिसके तहत हम लोगों ने इंडिजिनसली जो हैवीवेट टॉर्पीडो है जिसका नाम है वरुणास्त्र, है ना, ध्यान दीजिएगा, वरुणास्त्र, राइट। सो वरुणास्त्र को सक्सेसफुली हम लोगों ने एंगेज कर लिया है इन अ लाइव टारगेट, जो कि हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो इसने प्रॉपर्ली हिट किया है टारगेट को। तो सवाल होता है टॉर्पीडो होता क्या है। ये बेसिकली क्या होता है ना, सबमरीन से रिलीज किया हुआ एक वेपन होता है। सबमरीन क्या होता है, ओशन के नीचे जाता है, और ओशन के नीचे ही अगर दुश्मन के हिट को, टारगेट को हिट करना है, तब हमें टॉर्पीडो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली सिलिंड्रिकल शेप होता है और ये काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव प्रोपोर्शन सिस्टम होता है, जिसको गाइडेंस मैकेनिज्म के थ्रू रिलीज किया जाता है और ये फाइनली जाकर हिट करती है अपने टारगेट को, राइट ना। हम लोग बात करेंगे वरुणास्त्र के बारे में। ये एक इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, जिसको डिजाइन और डेवलप किया गया था भाई वाइजाग बेस्ड नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी अंडर व्हाट, DRDO, और इसको मैन्युफैक्चर किया गया था भाई भारत डायनामिक्स लिमिटेड। समझ में आ गया। अब हम लोगों ने जितने अभी चीजें डिस्कस की उसको एक वाइंड जल्दी से रिकॉल करते हैं, जिससे आप समझ सको दैट ओके हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या ओवरऑल डिस्कस किया है। तो सबसे पहला हम लोगों ने बात किया ग्लोबल ओशनिक सेंसस के बारे में, जो क्या इन लाइन है विद चैलेंजर एक्सपेडिशन एंड सेंसस ऑफ मरीन लाइफ, राइट। सो ये सब भी हुआ था ना, उसी के अलाइन में अभी ये ग्लोबल ओशनिक सेंसस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, जिसका मेन एम है दैट अराउंड 1 लाख न्यू मरीन स्पीशीज को फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, जैसे हाई रेजोल्यूशन इमेजरी, DNA सीक्वेंसिंग या फिर मशीन लर्निंग के थ्रू, राइट, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वी हैव डिस्कस्ड दैट। एंड हम लोगों ने नेक्स्ट बात किया कोल एंड लिग्नाइट स्कीम के बारे में, जिसका मेन एम था दैट एक्सप्लोर करना और एस्टिमेट करना हमारे देश में कोल रिसोर्सेज कहां-कहां कितना लेवल में है, जिससे
जिससे क्या फ्यूचर में सरकार को एक्सेस करना इजी हो जाएगा, कोल रिजर्व्स को ऑक्शनिंग करना ज्यादा इजी हो जाएगा, और भी वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू कोल सेक्टर के बारे में अगर बात करें, यस इंडिया 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया का, और 2nd लार्जेस्ट प्रोडक्शन आफ्टर चाइना इंडिया में ही होता है। कोल कहीं ना कहीं 50% शेयर इंटेल करता है इन इंस्टॉल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी, और टॉप 5 अगर स्टेट्स देखिएगा जहां पे कोल का प्रोडक्शन होता है उसमें है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। कोल टाइप्स अगर देख लीजिएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ कोल टाइप्स होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, जिसमें एंथ्रासाइट इज द बेस्ट, पीट इज द वर्स्ट क्वालिटी, राइट। और ये सब हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया, जिसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दूंगा, आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से आप घर में पढ़ सकते हो। हम लोगों ने बात किया था कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी के बारे में, और ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रेलवे सेफ्टी को ओवरसाइट करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, जहां पर अभी यूएस राजी हो गई है 100% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगी, और हम लोगों ने बात किया दैट इंडिया यूएस के बीच में अभी तक क्या क्या ऐसे एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें से हम लोगों ने जियोसोमिया, लेमोआ, कॉमकासा एंड बेका इनके बारे में बात भी किया है, राइट। हम लोगों ने बात किया है स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया ने इमर्ज किया एज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील ग्लोबली, जिन्होंने जापान को भी हम लोगों ने सरपास कर दिया है, राइट। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी हम लोगों ने बात किया, वेरियस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो कि स्टील सेक्टर्स के रिलेटेड है वो भी हम लोगों ने इस सेक्शन में बात किया, और कैसे इवोल्यूशन हुआ ऑफ कोर्स स्टील इंडस्ट्री का इंडिया में। हम लोगों ने बात किया ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में, ये होता क्या है, और ये हाईली इरिटेटिंग गैस है जो क्या अर्थ सरफेस से 2 माइल तक ही हमको देखने को मिलता है ट्रोपोस्फेयर में। इसको एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट के मिलने के बाद बनता है, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिश्रण के बाद ही इसका फॉर्मेशन होता है, राइट। तो कैसे ये फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों में होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। हम लोगों ने बात किया नेक्स्ट वरुणास्त्र टॉर्पीडो के बारे में, ये टॉर्पीडो क्या होता है वो हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने बात किया दैट यस वरुणास्त्र जो है एक इंडिजियसली डेवलप्ड टॉर्पीडो है, जिसको बनाया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा, और यस जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है वो वाइजाग बेस्ड नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक लेबोरेटरी अंडर द डीआरडीओ, और जिसको मैन्युफैक्चर फाइनली किया गया भाई भारत डायनामिक्स लिमिटेड, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। आशा करता हूं दैट चीजों को आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, एंड यस इफ यू हैव गॉट positive out of it, then please do share it with your friends and other aspirants also who are preparing for this very paper. So चलिए इसी के साथ यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू for listening to the video. Thank you very much.